नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश पर। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। बात करते हैं बाबा वीर बिलाखी के बारे में। मित्रों, बहुत से कमेंट्स आते हैं, बहुत से लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो विषय हमारा रहेगा आर्थिक तंगी, पैसे की कमी। मित्रों, हम बाबा की सेवा पूजा करते हैं या हम लंबे समय से सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम क्या है कि अपने इस जीवन काल में बहुत परेशान रहते हैं। हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। कभी हम घर से परेशान होते हैं, कभी हम बीवी बच्चों से परेशान होते हैं, कभी हम नौकरी से परेशान होते हैं, या कभी नौकरी छूट जाती है, या कभी नौकरी पे लोग बाग हमें परेशान करते हैं। तरह तरह की कई ऐसे विषय अपने पास है जिससे हम परेशान रहते हैं। और बार बार लोग बाग यही सोचते हैं, जो मेरे पास से फ़ोन आते हैं कि भगत जी हम बाबा की इतनी सेवा करते हैं। कोई 10 साल से सेवा कर रहा है, कोई 5 साल से सेवा कर रहा है, कोई 7 साल से सेवा कर रहा है, कोई 4 साल से सेवा कर रहा है। उसके बाद भी हम बहुत परेशान हैं। तो मित्रों, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है मित्रों वो यह है कि देखिए, बाबा की आप जब सेवा करते हैं तो उससे आप जो भी पुण्य कमाते हैं, और जब आप बाबा को तत्कालीन याद करते हैं तो बाबा आपका कोई भी छोटा मोटा काम कर कर उस सेवा को वहीं के वहीं आपको बराबर कर देता है। ठीक है, पहली बात इसलिए क्योंकि बाबा की ज़रूरत आपको क्या है कि बार बार अपने जीवन में पड़ती ही रहती है। और एक बाबा ही ऐसा देव है, बिलाखी बाबा एक ऐसा देव है जो सबसे ज़्यादा देवों में और देवी देवताओं में सबसे ज़्यादा तेज़ी से सुनता है। इस बात को आप भी जानते हैं कि समझ लो कि उनका नाम लेते ही, पूरा नाम भी आप ठीक से नहीं ले पाएंगे। अगर कोई सही सेवादार हो बाबा का तो वो इस बात को जानता जब तक उसका शरीर बढ़िया आएगा, जब बाबा की होने मौजूदगी का एहसास उसको हो जाएगा कि हाँ बाबा मेरे पास में आ गया है। तो यही कारण है कि जितनी तेज़ी से बाबा पूजा मांगता है उतनी तेज़ी से जब आप बाबा से काम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो आपका काम करके आपकी पूजा को बराबर कर देता है। आप फिर वहीं आकर खड़े हो जाते हैं, यहाँ से आप चले थे। पहली बात। दूसरी बात ये मित्रों कि हमारे जीवन काल में कुछ ग्रह नक्षत्रों का भी प्रभाव पड़ता है। जाने अनजाने में हमसे जो भी पाप हो जाते हैं, या जाने अनजाने में जो भी हम झूठ सच बोलते हैं, या जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया, या हम रोड पर जा रहे हैं चलते चलते हमारे पैर के नीचे चींटी आ गई, कोई चींटा आ गया, कोई कीड़ा आ गया, वो मर गया। ठीक है ना? तो ये सब क्या है? ये सब पाप ही तो है। हालांकि हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप ये याद रखें कि ऊपर वाले की किताब में कुछ चीज़ इग्नोर नहीं की जाती। अगर आप कोई भलाई करेंगे उसको भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, और आप कोई बुराई करेंगे, कोई पाप या पातक कर्म जाने अनजाने में गलती से आपसे हो जाएगा, तो उसको भी मित्रों इग्नोर नहीं किया जाएगा उस ईश्वर की बुक में। तो यही कारण है मित्रों कि जब हमसे कोई जाने अनजाने में गलत काम हो जाता है तो फिर ग्रह नक्षत्रों द्वारा हम पर क्या है कि गलत प्रभाव पड़ने लगता है। उसी प्रभाव के कारण हमारी दुर्गति होने लगती है। और जब हमारी दुर्गति होती है तो हम बारंबार यही सोचते हैं कि बाबा हमने तेरी इतनी पूजा करी, हम परेशान आज क्यों हैं? परेशानी के कुछ मुख्य लक्षण कारण ये भी हो सकते हैं कि खुद का डिसीजन, अगर आप में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, निर्णय लेने की सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तो आपका गलत निर्णय भी आपको परेशान कर सकता है। ठीक है ना? तो आप अपने जीवन में सही निर्णय लें। ठीक है, डिसीजन पावर अपनी बढ़ाएं। एक बात और मित्रों कि बाबा ग्रह नक्षत्रों को नहीं काट सकता। बिलाखी बाबा जो देव है वो एक मशान है, वो काम करने में तो बहुत ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को ना तो बाबा काट सकते हैं ना बाबा कम कर सकते हैं। ये बात मैं बिल्कुल खुलकर और स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जबकि मैं स्वयं बिलाखी बाबा का भगत हूँ। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। ईश्वर ने ये विषय बिलाखी बाबा को नहीं दिया, ये एक अलग विषय है। ठीक है? तो इस बात को आप ध्यान रखें कि ग्रह नक्षत्र के प्रभाव को बाबा नहीं काट सकता।
हाँ, इतना ज़रूर कर सकता बाबा, कोई बुरा ग्रह आप पर प्रभाव डाल रहा है बहुत ज़्यादा, आपके काम बिगाड़ रहा है, तो कहीं न कहीं वो उस काम को आपको थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए, वो भी अस्थायी रूप से बना ज़रूर देगा, परमानेंट वो भी नहीं बना पाएगा उस टाइम। क्योंकि जब बाबा की सवारी किसी पे आती है, सच्ची सवारी, तो बाबा ने कई बार इस बात को कहा है कि भाई मैं भी देव हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है, जितनी मेरी क्षमता में उतना काम करता हूँ। तो मित्रों, ये एक मेन जो है कारण है जिससे हम परेशान रहते हैं, जाने अनजाने में हमसे पाप करना, फिर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हम पर जो है पड़ना ईश्वर के आदेश अनुसार, उससे क्या है कि हम लोग पीड़ित और परेशान हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर ग्रह नक्षत्र अगर हमें परेशान कर रहे हैं, जब इतना बता दिया है, तो इससे बचने का उपाय भी बता दीजिए भगत जी। अब कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे, तो देखिए मित्रों, इससे बचने का तो सिंपल एक ही उपाय है, जो ग्रह नक्षत्र के प्रभाव को कम कर सके, शून्य कर सके, तो वो एकमात्र जाप है। मंत्र का जाप, चालीसा का जाप, आरती करना, पाठ करना, ये चीज़ें ग्रहों के प्रभाव को कम कर देती है। अब सवाल उठता है कि किसका जाप किया जाए, ठीक है। देखिए, बुलाकी बाबा, या प्रेत हैं अपने, या चामड़ माता हैं अपनी, या अन्य जो भी ग्रामीण देवी देवता हैं अपने, सभी जो भी ग्रामीण देवी देवता में जो आते हैं, खेरे के देवी देवता में जो आते हैं, वो ग्रह के प्रभाव को कम करने में या पूर्ण रूप से ख़त्म करने में सक्षम नहीं है। ये विषय उनके पास में नहीं है, ये एक अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग विषय है। तो ये विषय, ये डिपार्टमेंट, ये किसके पास है? ये विषय, ये डिपार्टमेंट जिसके पास है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो जो है मित्रों बना के डालूँगा अपने चैनल पर, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम। तो आप जो उस वीडियो को जो है मेरी जो है ज़रूर जो है देखना। जो मैं अपना विषय यही रखूँगा कि नक्षत्रों और ग्रहों के प्रभाव को कैसे कम किया जाए। तो जब भी मेरी वीडियो आप उसको जो है ज़रूर देख लेना। हाल फिलहाल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मित्रों, आपको चाहिए कि आप रोज़ सुबह स्नान करके, सूरज निकलने से पहले आप स्नान कर लें, और एक धूप बत्ती बाबा को और एक धूप बत्ती अपने बुज़ुर्गों को आप घर से जो है लगाकर बाबा का नाम लेकर निकलें, तो आपका दिन मित्रों अच्छा रहेगा। आपकी जो भी कठिनाई परेशानी है कम होगी। इसी के साथ विदा लेता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।